अगले साल जनवरी तक 11 लाख योग शिक्षक इस काम से जुड़ जाएंगे। इसके लिए काम तैयारी चल रही है। आप अगर आस्था चैनल में देखते होंगे तो हर हफ्ते एक शिविर होता है हरिद्वार में, अलग अलग राज्यों का। अभी थोड़े दिन पहले शिविर खत्म हुआ आंध्र प्रदेश का, उसके पहले उड़ीसा का, उसके पहले हुआ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्यों के शिविर हुए हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का शिविर होने वाला है सितंबर में, बंगाल का शिविर होने वाला है, अन्य राज्यों के शिविर होने वाले हैं। तो हर सप्ताह में 5-6 दिन के शिविर होते हैं हरिद्वार में, और परम पूजनीय स्वामी जी खुद उस शिविर में सबको सिखाते हैं, बताते हैं। एक शिविर में 6 से 7 हजार लोग आते हैं। ऐसे जनवरी तक शिविर चलने वाले हैं। तो इन शिविरों के माध्यम से लगभग 11 लाख लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, ऐसी कोशिश हो रही है। फिर क्या हो रहा है, जनवरी के बाद स्वामी जी पूरे भारत के दौरे पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। एक एक जिले में एक एक दिन के लिए वो जाने वाले हैं। 680 जिले हैं इस देश में, तो लगभग 680 दिन का प्रवास स्वामी जी का होने वाला है। और उस समय जो सभाएं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उनके माध्यम से 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना है। आप जानते हैं कि ये संगठन हमने बनाया है और इसको बड़ा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। बड़े संगठन बड़े काम के लिए होते हैं। तो ये संगठन इतना बड़ा 5 करोड़ लोगों का होने जा रहा है अगले 2 साल में, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य यही है कि अपने देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना है। किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है? हमारे रोज के जीवन में जो तकलीफ पैदा करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको पहले ठीक करना है। फिर हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। फिर हमारे देश में कानून और न्याय को देने वाली जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। हमारी प्रशासन व्यवस्था को ठीक करना है। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। ऐसे करके सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के 9 उद्देश्य हैं। उनके लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या अपनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। अर्थव्यवस्था से मैं बात शुरू करता हूं। अपने देश को आज़ाद हुए लगभग 62 साल हो गए, 63वां साल शुरू हो गया। अब आज़ादी के 62-63 साल के बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे गंभीर समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है, एक उदाहरण से बताता हूं। हमारे देश की जो सरकार चलती है दिल्ली में, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक कमीशन बनाया था, एक आयोग बिठाया था, और उस आयोग का अध्यक्ष बनाया प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता नाम के एक बहुत विद्वान व्यक्ति को। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इस देश में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, श्रीमती गांधी के। बहुत साल तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बंगाल सरकार में वित्त मंत्री रहे। दुनिया भर के 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स देने जाते हैं। बहुत विद्वान आदमी है, दुनिया उनका सम्मान करती है। तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप 5 साल एक अध्ययन करो, अभ्यास करो, और ये बताओ कि गरीबी कितनी है, बेकारी कितनी है, भुखमरी कितनी है, आर्थिक समस्याएं हमारी बताओ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई है, बड़ी मोटी है। वो रिपोर्ट पिछले साल संसद में पेश हुई, फिर मुझे भी मिल गई पढ़ने को।
तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में 84 करोड़ लोग भयंकर गरीब